कराची से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर कार M9 लिंक रोड पर सैलाबी रैले में बह गई। मियाँ बीवी और 4 बच्चों समेत 7 अफराद लापता। गाड़ी को तबाह हालत में निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी। थड्डो नदी के सैलाबी रैले में बहने वाली खातून जहां बहक 3 बच्चों को बचा लिया गया। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और टंडो अल्लाह यार समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 7 अंडरपास में पानी भर गया। लतीफ़ाबाद नंबर 2 में घरों में बारिश का पानी दाखिल। सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेश गोई। महकमे मौसमियात ने सिंध के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान के नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आने का खदशा। जनूबी पंजाब और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में भी तूफ़ानी का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी मज़ीद बारिशें मुतवक्के। सिंध में बारिशों के बाद सूबाई हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में स्कूलों समेत तमाम तालीमी इदारे आज बंद रखने का ऐलान कर दिया। निजी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। इंटर बोर्ड के तहत आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला हेड बलोकी पहुंच गया। पानी का बहाव 43,000 क्यूसेक है। रेला आज हेड सधानी पहुंचेगा। जस्सर और शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव कम होना शुरू। राजनपुर के बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी। बलूचिस्तान से बड़ा सैलाबी रेला दोपहर तक नालों में शामिल होगा। नुकसानात का खदशा है। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा। बलूचिस्तान में बारिश से मजीद 13 अमवात, मजमूई तादाद 209 हो गई। 7 अफराद मशीन में डैम टूटने के सबब रेले में बह गए। जिला लसबेला की नदी नालों में शदीद तुग़यानी। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। ओथल में बारिशों के नतीजे में 0 पॉइंट के करीब बिजली के हाई पावर टेंशन लाइन के 2 पोल गिर गए। बिजली मुअत्तल। शहबाज गिल अडियाला जेल से इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल। कार्डियक सेंटर में इब्तदाई तिब्बी मुआयना। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मुआयने में शहबाज गिल की सेहत तसल्ली बख्श है। शहबाज गिल के खून के टेस्ट ECG की जाएगी। मजमूई मेडिकल रिपोर्ट आज मुरतब की जाएगी। ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट्स आने के बाद शहबाज गिल को डिस्चार्ज करने या ना करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी की पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि शहबाज गिल को कुछ हुआ तो कौन जवाबदेह होगा। पिम्स मुंतकली से पहले अडियाला जेल के गेट पर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान शहबाज गिल के हुसूल के लिए घंटों खींचातानी जारी रही। अदालत ने शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देकर उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया, मगर शहबाज गिल को लेने पंजाब पुलिस भी पहुंच गई। वफाकी हुकूमत ने यह खींचातानी देखकर रेंजर्स तलब कर ली। अडियाला जेल इंतजामिया ने बिल आखिर मुलजिम को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया था। इमरान खान ने पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल खाना जात को हुक्म दिया था कि कुछ भी हो जाए बगावत के मुकदमे में कैद शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस के साथ ना जाने पाए। कोई भी नतीजा निकले उनका हुक्म माना जाए। हुक्म के बाद जेल के डॉक्टर ने शहबाज गिल को DHQ अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल करने की हिदायत की। DIG रावलपिंडी पुलिस राना रऊफ की जानिब से अदालती अहकामात मानने से मुबैना इनकार पर वफाकी हुकूमत नाराज। अदालती हुक्म उदूली पर DIG राना रऊफ के खिलाफ केस बनाने का फैसला। शहबाज गिल को बचाने की कोशिश पर भी वफाकी हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि शहबाज गिल को तफ्तीश से बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। पंजाब ब्यूरोक्रेसी पर इमरान खान का नाजायज़ दबाव है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान कहते हैं कि जो तमाशा बरपा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये कोई मामूली मुकदमा नहीं, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट डालना अदालत के हुक्म पर तमाचा है।
अमरीकी हुकूमत पर रिजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाने वाले इमरान खान ने अपनी मशहूरी के लिए अमरीकी कंपनियों से एक नहीं तीन माहदे किए। एक माहदा CIA के साबिक स्टेशन चीफ की कंपनी से भी किया। नई दस्तावेज़ात सामने आ गईं। CIA के साबिक चीफ रॉबर्ट लॉरेंट के साथ माहदा किसी हुकूमती शख्सियत ने नहीं बल्कि PTI के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने किया। पाकिस्तान में CIA के साबिक अहलकार की कंपनी को माहाना $25,000 यानी 62 लाख रुपए माहाना देने का फैसला किया गया। एक और अमरीकी कंपनी से मुआहिदा डोनाल्ड लू की मुबैना शिकायत लगाने वाले वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने किया। मुआहिदा डोनाल्ड लू की गुफ्तगू के बाद यानी 21 मार्च को किया। 6 दिन बाद इमरान खान ने जलसे में अमरीकी साजिश का खत लहरा दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद पार्टी का अमरीका में इमेज बेहतर बनाने के लिए अमरीकी PR फर्म फेंटन आर्लुक के साथ हालिया मुआहिदा भी मंजर आम पर आ चुका है। पाक फौज के खिलाफ तहरीक इंसाफ और भारत ने मुश्तरका मंसूबा बनाया। लसबेला हादसे के बाद जब कौम सोग में थी तब PTI की सोशल मीडिया टीम ने भारतीय सोशल मीडिया से मदद लेकर मुहिम चलाई। पाकिस्तान से 529, भारत से 18 और दीगर ममालिक से 33 अकाउंट्स शामिल हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा कि तमाम डेटा तस्दीक शुदा है, तमाम इदारे मुतहरिक हैं, कानून हरकत में आ चुका है। आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात होंगे। इदारों के खिलाफ जिस तरह घिनौनी मुहिम चलाई गई कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ना बर्दाश्त कर सकता है ना सोच सकता है। इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान पर 6 दिन तक कोई बात नहीं की। पिछले 2 महीनों में जो कुछ होता रहा और फॉरेन फंडिंग का कानून और कायदे के मुताबिक एहतसाब किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद ने 2 टोक अंदाज में शहबाज गिल के बयान को बड़ी गलती और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा कि ज़रूर कानूनी चाराजोई करें, फेयर ट्रायल किया जाए। नून लीग के कायदीन के इदारों के खिलाफ बयानात पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि ये जजेस का काम नहीं कि लोगों को कसाईयों के सुपुर्द कर दें ताकि वो टॉर्चर करके बयानात लें। हेलीकॉप्टर क्रैश में शुहदा हुए, जनरल सरफराज और दूसरे लोगों की शहादत हुई। उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो है बड़ी उसके खिलाफ कोई मजमूम कैंपेन चलाई। इंतहाई घनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म इदारा जिसके ऊपर कौम को फ़ख्र है, पाकिस्तान फ़ौज, उनका आपस में किसी तरीके से तसादुम करा दिया जाए। माहौल बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाई। तहरीक इंसाफ ने कोई मुहिम नहीं चलाई। वज़ीर दिफा हमें कह रहा है कि हम मुहिब वतन नहीं। उनका बयान मज़हक़ खेज़ है। ख्वाजा आसिफ बताएं फ्लोर ऑफ द हाउस में फ़ौज के खिलाफ क्यों बयान दिया था। सेक्रेटरी जनरल PTI का जवाब, असद उमर ने मुतालबा किया कि जहाँ पर शहबाज गिल को रखा जाए उस जगह का सबको पता हो, यकीन दहानी कराई जाए कि शहबाज गिल पर तशद्दुद ना हो। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का 2 नंबर वज़ीर दिफा सबसे बड़ी जमात को फ़ौज मुखालिफ कह रहा है कि किसकी खिदमत है। जनरल गुलाम उमर के बेटे को कोई हक नहीं कि उन पर पाकिस्तान से वफादारी के हवाले से सवाल करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असद उमर के इल्ज़ामात पर जवाब, कहा कि जनरल गुलाम उमर का नाम हमीदुर्रहमान कमीशन में आया और कमीशन ने गुलाम उमर को क्रिमिनल करार दिया। मोहम्मद जुबैर के वालिद भी गुलाम उमर है मगर तारीख सफ़ाक होती है। उनके वालिद ख्वाजा सफदर कायदे आज़म के साथी थे। उन्होंने अगर जनरल ज़िया उल हक का साथ दिया तो उस पर उन्होंने पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने भारत में बैठकर इदारों के खिलाफ बात की हुई है, बरतानिया में बैठकर बात की हुई है। शहबाज गिल का बयान स्क्रिप्टेड है मगर उन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी जमात में फ्रस्ट्रेशन मौजूद है मगर 1-1.5 महीने में मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुजरमान का मुआहदा तय पा गया। मुजरमों और इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी पाकिस्तान वापस भेजा जा सकेगा। मुआहदे पर लंदन में दस्तखत। बरतानिया के वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल कहते हैं कि गैर मुल्की मुजरमों और इमिग्रेशन क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को पाकिस्तान बदर किया जा सकेगा। मुआहदे का इत्तलाक दोहरी शहरियत वालों पर नहीं होगा।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि जो नुकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए उन्हें अपील में बराह रास्त नहीं सुना जा सकता। MQM पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। फैसलाबाद के हल्का N108 से PTI के चेयरमैन इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। ज़िले इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि असासजात से मुतालिक एतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर कागजात मुस्तरद हुए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर PTI के कारकुन जमा। रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब का कहना है कि इमरान खान के 9 हल्कों से एक ही तरह के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। 8 हल्कों से कागजात मंजूर हो गए। RO फैसलाबाद ने बिला जवाज़ कागजात मुस्तरद कर दिए। फैसले को चैलेंज करेंगे। इमरान खान के कागजात नामजदगी जाली रिकॉर्ड से भरे थे। PTI के दबाव के बायस उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इल्ज़ाम, कहा कि इमरान खान के लिए खुसूसी बर्ताव की सहूलत अब भी मौजूद है। एक ही मुल्क में 2 कानून क्यों? रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान के कागजात नामजदगी पर एतराज़ हो रहे हैं। इमरान खान ने 5 जाली हलफनामे जमा करवाए। इमरान खान पूरा तोशा खाना खा गए। कहाँ है इलेक्शन कमीशन? N245 ज़िमनी इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। फौज और रेंजर्स के दस्ते 20 अगस्त से 22 अगस्त तक हल्के में तैनात रहेंगे। इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग केस में FIA के नोटिस का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। तहरीरी जवाब में कहा है कि ना FIA को जवाब दे हूँ, ना ही उसे मालूमात फराहम करने का पाबंद। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो नोटिस देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। इमरान खान और PTI ने जवाब साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के जरिए FIA कमर्शियल बैंक सर्कल इस्लामाबाद की डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग को भिजवाया। नोटिस भिजवाने को FIA की बदनीयती करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। पिछली समाअत ने अदालत की केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। तहकीकाती इदारों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात का दायरा बैरून ममालिक तक वसी करने का फैसला। अमरीका और बरतानिया समेत जहाँ से भी फंड्स आए तहकीकात होंगी। FIA का कहना है कि बैरून मुल्क तहकीकाती एजेंसियों से भी FIA मुआवनत लेगी। FIA उन ममालिक की कंपनीज और शख्सियात की मालूमात हासिल करेगी। FBI समेत बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी और दीगर इदारों से मदद ली जाएगी। तहकीकात अभी रिकॉर्ड और अकाउंट्स इकट्ठे करने के मरहले में हैं। दूसरे मरहले में मालूमात को यकजा किया जाएगा। सरकारी ज़मीन पर कब्जे का केस। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की ज़मानत मनसूख कर दी। हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया गया। अदालत को बताया गया कि 12 नोटिस के बावजूद हलीम आदिल शेख बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार न करने से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के घर आमद। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के लिए फातिहा ख़ानी की, अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि हमारे शहदा हमारा फ़ख्र है। फ़ौज के अफसरान और जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेग नहीं किया। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग हो या कुदरती आफत, फ़ौज के जवान और अफसरान हमेशा कौम के मुहाफ़िज़ बनकर मैदान में उतरे। पूरी कौम शोहदा की इन कुर्बानियों पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म 14 अगस्त को भी मेजर तलहा मन्नान शहीद के अहल खाना से ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। यकम सितंबर से पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां। पेट्रोल पर 10, डीजल पर 5 रुपये लेवी बढ़ाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इजहार आमादगी के ख़त पर इत्तफाक हो गया।
ज़राए के मुताबिक IMF को पेट्रोलियम पर लेवी 50 रुपये लीटर तक बढ़ाने की यकीन दहानी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। पाकिस्तान के लिए 7वें और 8वें जायजे पर गौर होगा। मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फौरी जारी किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी मकबूल गुज्जर ओहदे से सबकदोश। मकबूल गुज्जर और वज़ीर आज़म तनवीर इलियास के दरमियान काबीना इजलास में मुबैना तकरार हुई थी। मकबूल गुज्जर को पंजाब असम्बली के हालिया ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी का भी सामना करना पड़ा था। मकबूल गुज्जर और पंजाब पुलिस के दरमियान दख्ल कलामी की वीडियोज़ भी वायरल हुई। करप्शन और फ़राइज़ से गफलत बरतने पर FBI मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तहकीकात 60 दिनों में मुकम्मल की जाएंगी। FBI में अहम सतह पर तकर्रुर तबादले भी कर दिए गए। ग्रेड 19 और 20 के अफसरान की उखाड़ पे छाड़। कराची में कल से 22 अगस्त तक CNG बंद रहेगी। 72 घंटे मंदिर से CNG वाले रिक्शों और गाड़ी मालिकान को मुश्किलात का सामना हो। काबुल की मस्जिद में धमाका, कम से कम 20 अफराद जान बहक और 50 के करीब जख्मी हो गए। शातिम रसूल सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में हमला करने वाले हादी मतर ने ईरान से ताल्लुक की तरदीद कर दी। कहा कि मलून सलमान रुश्दी के नावल के कुछ सफ़ात पढ़े हैं, उसने इस्लाम और उसके अकायद पर हमला किया। मतर ने मलून सलमान रुश्दी पर चाकू से हमला किया था। हालत ताहाल तशवीशनाक है। रिश्वत देने का जुर्म साबित, अमेरिका में 2 जजेस को सजा। रियासत पेंसिल्वेनिया के जजेस ने 28 लाख डॉलर की नाजायज़ रकम वसूल की थी। कमिश्नरों को सख्त सजाएं भी सुनाई। दोनों जजेस को मुतासरीन को $200 मिलियन अदा करना पड़ेंगे। मारूफ कार्टूनिस्ट इरशाद हैदर जैदी इंतकाल कर गए। कई दिहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। मरहूम ने पसमानदगान में अहलिया, 4 बेटों और 1 बेटी को सोगवार छोड़ा है। जैदी कार्टूनिस्ट ने जियो के लिए एनिमेटेड कार्टून बनाए और उनके बनाए हुए किरदार ऊल और जलूल बहुत मशहूर हुए। ओ यार जलूल, अपन के सालाना गिल्ली डंडे की मैच की तारीख तय हो गई है, बस तैयार हो जा। अरे गिल्ली डंडे के लिए क्या तैयारी करनी, ना हेलमेट की हाजत ना मडगार्ड की, बस डंडा उठाया और गेम शुरू। ओ नहीं यार, इस दफा दुबई का वीजा और टिकट भी तो बनवाना है। वो क्यों? क्या इस दफा गिल्ली डंडे का मैच दुबई में होगा? तो और क्या, आजकल तो सारे ही यहाँ के काम हुआ हो रहे हैंगे, और तो और क्रिकेट सीरीज भी दुबई में हो रही हैगी। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज रॉटरडैम में खेला जाएगा। टीम पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला दूसरा मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। और जियो टीवी के नाजरीन की दिलचस्पी के लिए हसास मौजू पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल गुड्डू के उन्वान से पेश की जा रही है। नाजरीन ये सीरियल आज से रोज़ाना 7 बजे मुलाहिजा कर सकेंगे।